सुप्रभात। ओझा जी कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। उनका भी स्वागत है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये कक्षाएं विशेषकर लाभदायक होंगी, क्योंकि मेरी कक्षा में केवल विकल्प नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। पूरे विचार पढ़ाए जाते हैं, उस विषय से संबंधित उसकी धारणा पढ़ाई जाती है। तो आज का विषय है समास। सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? यद्यपि पुस्तकें भी बड़ी सहायता करती हैं अध्ययन में, परंतु मेरा पढ़ाने का परिभाषाएं देने का अपना एक तरीका है। शायद आपको अच्छा लगे, और ना अच्छा लगे तो जरूर टिप्पणी करिएगा। सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। कई शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द का निर्माण करना, उसे हम समास कहते हैं। या ऐसा कहें, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण करके एक नए शब्द का निर्माण करना समास कहलाता है। इसे हम समास कहते हैं। और जो समास करने के बाद एक नया पद तैयार होता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, ये क्या कहलाता है? समास। इसे हम समास कहते हैं। और समास करने के बाद जो नया पद प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं समस्त पद। इसे क्या कहते हैं? समस्त पद। तीसरी जो परिभाषिक शब्दावली है इसमें की, वो है विग्रह। तो हम फिर से समस्त पद को पुरानी स्थिति में जब ले जाते हैं, यानी विखंडन कर देते हैं। समस्त पद का विखंडन क्या कहलाता है? ये कहलाता है समास का विच्छेद करना। समास का विग्रह करना, इसे विच्छेद संधि में होता है। यहाँ समास विग्रह कहते हैं इसे हम समास विग्रह कहते हैं। इतने शब्द मिल गए। समास शीर्षक हो गया। शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। फिर समास शब्द जब कहलाता, समास शब्द वास्तव में है का ये क्रिया है, क्रियापद है ये। समास करना, तो ये समास कहलाता है। फिर उससे जो नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं समस्त पद। और फिर जब उसका विखंडन कर देते हैं, फिर से अलग कर देते हैं, उसे कहते हैं समास विग्रह। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट समास का। अगर इसे अच्छे समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर समास की प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं समास के भेद। तो समास में मैं ये नहीं मानता कोई पहला होता, कोई दूसरा, तीसरा होता है। हम चाहे जहां शुरू करें। तो पहले आज जानते हैं अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास में
प्रथम पद अव्यय होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह कार्य करता है। अव्यय आप समझते होंगे जो व्याकरण के छात्र हैं। अव्यय का एक नाम अधिकारी शब्द है, उसका एक अलग प्रकरण है व्याकरण में। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना आए, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे चाहे जहां रखा जाए परिवर्तित नहीं होता है। तो वही चीज यहां पे आई, अव्ययी भाव। इसमें अव्यय का भाव हो पूरे पद में, तो इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। शब्द है प्रतिदिन। यह है अव्ययी भाव समास का पद प्रतिदिन। इसका विग्रह करते हैं। दिन दिन प्रति। अभी हो सकता है कुछ छात्रों को बड़ा ही विचित्र लग रहा हो, परंतु व्याकरण समास ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, दिन दिन प्रति। या रोज जिसे कह सकते हैं। यहां पे तीन पद, दिन दिन प्रति। और यहां क्या हुआ, जब हमने संक्षिप्त किया तो ये हो गया प्रतिदिन। अब जैसे ये देखना है कि अव्यय कहाँ है, कैसे अव्यय हो रहा है। यहां प्रति शब्द अव्यय था, अब ये पूरा अव्यय बन गया। जैसे हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम शब्द जो है सर्वनाम है और ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो जब हमने कहा हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो हम बहुवचन है, वहां भी प्रतिदिन ही प्रयोग में लाया जा रहा, प्रयुक्त हो रहा है। अब वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, जब हम ये बात कहते हैं तो वे भी बहुवचन है। लेकिन अगर हम कहें वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह तो एक वचन है, परंतु वहां प्रतिदिन अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। ऐसे में सिद्ध हो गया कि ये पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। उसका उदाहरण देखते हैं। आजीवन, तो जब तक जीवन है, ये विग्रह होगा इसका। जब तक जीवन है। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, चारों मिलकर किसमें सिमट गए? आजीवन में। यहां अव्यय कार्य कर रहा है। भर पेट, पेट भरकर, आमरण, मरने तक। तो 1 2 3 4 उदाहरण मैंने आपको दिए। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये जब समस्त पद बन गए तो ये अव्यय का कार्य करेंगे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। अब इसको हम स्त्रीलिंग कर देते हैं। सरोजिनी नायडू आमरण अनशन पर बैठी थी। तो वहां भी आमरण है जहां स्त्रीलिंग है कर्ता, और यहां भी है जहां पुल्लिंग है। सिद्ध होता है कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वो पूर्णतया
अव्यय का कार्य करता है, अव्यय की तरह व्यवहार में लाया जाता है। तो आज कक्षा में इतना ही, फिर समास के दूसरे भेद के साथ अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।